वेलकम बैक। हमारे YouTube चैनल टीचर रहमत पर विभिन्न बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के साथ साथ शिक्षक और शिक्षा से संबंधित हर प्रमुख खबरें पहुंचाई जाती है। अगर आप एक शिक्षक या शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपको हर गतिविधियों से अवगत कराएंगे। अभी हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग ने उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रधान अध्यापक की भर्ती निकाली थी और आप सभी लोगों को पता था कि प्रधान शिक्षक की इससे भी बड़ी भर्ती बहुत जल्द आने वाली है। वो घड़ी बहुत ही करीब आ चुकी है, यानी प्रधान शिक्षक के बहाली का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और बहुत जल्द आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। बिहार के सारे योग्य और अनुभवी शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपको शिक्षक से प्रधान शिक्षक बनने का अवसर मिल सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत नोटिफिकेशन के एक एक बिंदु को आसान भाषा में समझाएंगे कि इस भर्ती की प्रक्रिया क्या होगी, क्या योग्यता है, एज लिमिट क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, परीक्षा का सिलेबस क्या होगा और वेतन आदि पर भी हम चर्चा करेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग ने कहा है कि प्रधान शिक्षक के कुल 40,506 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के निवासी उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी स्पष्ट है कि बिहार का निवासी होना चाहिए, यानी डोमिसाइल लागू है। केवल भारत के नागरिक से काम नहीं चलेगा, बल्कि आवेदक बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन की तिथि 28 मार्च 2022 है और अंतिम तिथि 22 अप्रैल 2022 है। ऑनलाइन आवेदन बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से आप कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए यह लिंक हम अपने ऑफिशियल वेबसाइट teacherrahmat.com पर उपलब्ध कराएंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बीपीएससी ने कहा है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन से पूर्व वेबसाइट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक एवं विस्तृत दिशा निर्देश को भली भांति पढ़ ले। तो आइए हम आपको दिशा निर्देश समझाते हैं, विज्ञापन के एक एक बिंदु को आपसे अवगत कराते हैं। बीपीएससी ने 40,506 पदों पर बहाली लाई है। स्क्रीन पर आप कोटिवा रिक्ति देख रहे होंगे। इस रिक्ति में महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। अनारक्षित वर्ग के हिस्से में 16,206 रिक्ति आई है। वहीं 35% आरक्षण के परिणाम स्वरूप महिला को 5,686 रिक्ति मिली है। जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आते हैं, उन्हें भी 4,046 रिक्ति मिली है। इसी प्रकार कुल 40,506 रिक्ति में 13,761 रिक्ति महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसके अलावा आरक्षण के अन्य नियम भी लागू रहेंगे। स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते को 2% आरक्षण दिया गया है। वहीं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के आलोक में दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी आरक्षण दिया गया है। अब हम बात करते हैं वेतनमान के बारे में। इसका जो पे स्केल है 30,500 रुपया मिनिमम पे है। इसके अलावा बहुत सारे भत्ते मिलेंगे, यानी प्रधान शिक्षकों का जो लगभग वेतन होगा मेरे हिसाब से मिनिमम 50,000 स्टार्टिंग होगा। अब हम बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में, यानी इस आवेदन को फुलफिल करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। आप इस वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक देखें ताकि आपको समझ में आए कि क्या आप योग्य हैं या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि आप योग्य हैं और आप अनजान रह जाएं। सबसे पहला जो एलिजिबिलिटी है वो है भारत का नागरिक तथा बिहार राज्य का निवासी, यानी आवेदन करते समय आपसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट निवास प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। आप बिहार राज्य के निवासी है या नहीं। दूसरी एलिजिबिलिटी है आपकी योग्यता मिनिमम स्नातक होना चाहिए 50% उत्तीर्णता के साथ। इसमें पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आदि को 5% का छूट दिया गया है, यानी अगर उनके पास 45% अंक है फिर भी वो एलिजिबल हैं। इतना ही नहीं बल्कि मान्यता प्राप्त संस्थान से डीएलएड बीएड या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। चौथी जो योग्यता है कि अगर आप 2012 के बाद शिक्षक बने हैं तो आपके पास शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर 2012 के पहले के शिक्षक हैं तो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 2012 का डेडलाइन इसलिए रखा गया है
शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन पहली बार बिहार में 2011 में हुआ, रिजल्ट 2012 में आया और स्पष्ट कह दिया गया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा का मतलब बीटेट या सीटेट दोनों में से कोई भी हो सकता है। पेपर 1 या पेपर 2 दोनों वैलिड है। शैक्षणिक योग्यता के साथ अनुभव भी मांगे गए हैं। कोई आवेदक तभी आवेदन के पात्र होगा यदि वो 8 वर्ष का अनुभव रखता हो, यानी 8 वर्षों की लगातार सेवा आपने किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में दिया हो और इस अनुभव का काउंटिंग होगा 22 अप्रैल 2022 के आलोक में होगा। अब हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। इसमें एज का कोई लिमिट नहीं है, कोई भी उम्र का व्यक्ति आवेदन कर सकता है, लेकिन ध्यान दें आपकी आयु 1 अगस्त 2021 को 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी आपकी आयु लगभग मिनिमम मान लीजिए कि आप 59 वर्ष के हैं, फिर भी आवेदन कर सकते हैं। आप 1-2 महीना ड्यूटी कीजिए, रिटायर हो जाइए। अब बारी आती है चयन प्रक्रिया की। यह जो भर्ती लाई गई है बीपीएससी के थ्रू लाई गई है, यानी एग्जाम जो कंडक्ट कराएगा वो बीपीएससी ही कराएगा। आपको बीपीएससी का पैटर्न मालूम होगा कि 150 अंकों का प्रश्न पूछा जाता है। इस बार भी 150 अंकों का ही प्रश्न पूछा जाएगा और सब के सब एमसीक्यू होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें समान अध्ययन से 75 क्वेश्चन होंगे और डीएलएड विषय से भी 75 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। सही उत्तर पर आपको 1 अंक मिलेंगे, साथ ही गलत उत्तर पर 0.25 अंक की कटौती की जाएगी। मतलब ये हुआ कि अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आपके 1 नंबर काट लिए जाएंगे। परीक्षा की जो अवधि होगी वो 2 घंटे होगी। मतलब आपको 120 मिनट में 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चन पर आपको 1 मिनट का भी समय नहीं मिल रहा है। इस परीक्षा के परिणाम का कोई मार्क्स भले निर्धारित नहीं है, लेकिन आपको मिनिमम 40% लाना अनिवार्य है। उसके बाद ही आप मेरिट में आ पाएंगे। जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें उन्हीं अभ्यर्थी को रखा जाएगा जिसके मार्क मिनिमम 40% होंगे। आरक्षित वर्ग को इसमें भी छूट दिया गया है। अगर 2 अभ्यर्थी बराबर अंक लाते हैं, अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दिया जाएगा। आरक्षण का लाभ लेने के लिए आपको जातीय प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र देना होगा। एक बात ध्यान दें कि आरक्षण का लाभ अगर कोई महिला लेना चाहती है तो उसे जातीय और निवास प्रमाण पत्र अपने पिता के नाम और पता से निर्गत होना चाहिए, न कि पति के नाम से। बहुत सारे महिलाओं की शादी किसी अलग कोटि में हो जाती है और वो सोचने लगते हैं कि हम पिता के कोटि को माने या पति के कोटि को। ऐसी महिलाओं के लिए उनके प्रश्न का उत्तर उनके सामने है कि आपको आरक्षण का लाभ लेना है तो पिता के नाम और पते से लेना होगा। पति के नाम और पते का उपयोग करके आप आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे आवेदन शुल्क के बारे में। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 750 रुपये है, वही अन्य अभ्यर्थियों के लिए मात्र 200 है। ऑनलाइन आवेदन की तिथि 28 मार्च से 22 अप्रैल तक है। आवेदन किस तरह फिल करना है इसके लिए हम अलग वीडियो लेकर आएंगे। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको एक एक बिंदु से अवगत करा सकें। इसके साथ ही आवेदन का लिंक हम आपको अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराएंगे, जहां से आप आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपके मन में चल रहा होगा कि भले ही 40,000 से अधिक भर्ती आई है, लेकिन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी रिक्ति है, कौन से श्रेणी में कितनी रिक्ति है, इसकी जानकारी हमें कहां मिलेगी। आपके प्रश्नों का उत्तर स्क्रीन पर अवेलेबल है। आप देख रहे होंगे कि बीपीएससी ने डिस्ट्रिक्ट वाइज रिक्ति जारी किया है, वो भी कोटिवार। सबसे अधिक रिक्ति जो हमें दिख रहा है वो पटना में दिख रहा है। यहाँ यूआर की 514 रिक्ति है। वैसे रिक्ति ओवरऑल हर जगह रेशियो में है। जो डिस्ट्रिक्ट बड़ा है वहाँ रिक्ति ज्यादा है, जो डिस्ट्रिक्ट छोटा है वहाँ रिक्ति कम है। यानी जो जहाँ चाहेगा नौकरी करना, उनकी आकांक्षाएं वहीं पूरी हो जाएगी। जिलेवार रिक्ति की यह सूची भी आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
दोस्तों जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि हम अपनी वेबसाइट पर सभी प्रकार के विभागीय लेटर अपलोड करके रखते हैं। हमने अपनी वेबसाइट पर टीचर गैलरी के नाम से एक पेज बना रखा है। वहां पर अलग अलग कॉलम बने हुए हैं। इसमें एक कॉलम डिपार्टमेंटल लेटर का है। शिक्षा विभाग से संबंधित आप कोई भी नए पुराने विभागीय लेटर आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। दोस्तों जानकारी के लिए मैं ये बतला दूं कि हमारे YouTube चैनल पर एजुकेशनल इंफॉर्मेशन के साथ साथ एग्जाम प्रिपरेशन भी कराए जाते हैं। विभिन्न बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कराई जाती है। खास तौर से सीटेट की तैयारी, सीईटी बीएड की तैयारी, एसएससी और रेलवे की तैयारी। बहुत जल्द हम इस प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षक भर्ती की तैयारी भी शुरू करने वाले हैं। अगर आप एक उम्मीदवार हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा कंप्लीट प्रिपरेशन और ऑथोराइज्ड इंफॉर्मेशन। कंप्लीट तैयारी हम पीडीएफ नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट के माध्यम से संपन्न कराते हैं। अगर आप भी पीडीएफ नोट्स आदि चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं एक अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।